अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? पिछले वीडियोस में मैं अमेरिका के एलिमेंट्री स्कूल्स के बारे में बताई थी, तो वही सिलसिला कंटिन्यू करते हुए आज के वीडियो में बात करूंगी मैं मिडिल और हाई स्कूल के बारे में। तो सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ कि थोड़ी चीज़ें हैं जो तीनों स्कूल्स एलिमेंट्री, मिडिल और हाई स्कूल में कॉमन है। ये मैं एलिमेंट्री स्कूल के वीडियो में भी बताई थी, मगर एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ। तो सबसे पहले है जेनेसिस पेरेंट पोर्टल। एलिमेंट्री स्कूल में आप आपके बच्चे का पूरा डेटा देख ले सकते थे ना, वो ही कंटिन्यू होता मिडिल और हाई स्कूल तक। नेक्स्ट है अटेंडेंस। तो मिडिल और हाई स्कूल में भी वही रूल्स है कि अगर बच्चा एब्सेंट हुआ तो स्कूल को कॉल करके इन्फॉर्म करना, और सर्टेन नंबर ऑफ डेज से ज़्यादा बच्चा एब्सेंट नहीं रह सकता। उसके बाद है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन का भी वही है, ईमेल्स के ज़रिए कम्युनिकेशन होता। फ़ोन्स और मैसेजेस भी आते हम लोगों को, मगर वो बहुत कम रहता सब। नेक्स्ट थिंग है टेक्स्ट बुक्स। तो अभी भी बच्चे टेक्स्ट बुक्स घर को नहीं लाते। अगर जो भी टेक्स्ट बुक्स उन लोगों को स्कूल से मिलते हैं वहीं रख लेते हैं लोग। लॉकर्स रहते हैं तो लॉकर्स में रख ले सब। नेक्स्ट चीज़ है होमवर्क। तो होमवर्क मिलता, और एलिमेंट्री स्कूल के हिसाब से मिडिल और हाई स्कूल स्टूडेंट्स को थोड़ा ज़्यादा होमवर्क मिलता, मगर इतना भी नहीं मिलता कि बच्चे घंटों जो है होमवर्क कंप्लीट करने में लगा देना। और एक चीज़ यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी मैं, मिडिल और हाई स्कूल में ऑनर सिस्टम रहता। जो बच्चे एलिमेंट्री स्कूल से अच्छे ग्रेड से पास आउट होते ना, तो उन लोगों को यहाँ पे एक सेपरेट क्लासेस में डालते हैं, उन लोगों को वो ऑनर्स क्लासेस बोल के रहते। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो पूरे स्कूल्स में कॉमन रहते हैं। अब बात करेंगे मिडिल स्कूल के बारे में। तो न्यू जर्सी में यूजुअली मिडिल स्कूल्स 6 to 8 ग्रेड तक रहते हैं, 6th, 7th और 8th। मिडिल स्कूल में ना एक बड़ा चेंज हो जाता, स्कूल बड़ा हो जाता। यूजुअली एलिमेंट्री स्कूल में ना क्या रहता, अपने करीब के मतलब बोल सकते हैं आप, अगर टाउन में 2-3 एलिमेंट्री स्कूल्स है तो वो स्पेसिफिक एरिया के बच्चे एलिमेंट्री स्कूल को जाते। मगर मिडिल स्कूल ना कंबाइंड रहता, पूरे टाउन के वास्ते वो सेम मिडिल स्कूल रहता, तो ज़्यादा बच्चे हो जाते, तो थोड़ा टाइम लगता बच्चों को, नए दोस्त बनते, समझो एडजस्ट हो जाते मगर। और असल पढ़ाई अब शुरू होती मिडिल स्कूल। एलिमेंट्री स्कूल में क्या रहता मालूम, एक ही टीचर पूरे सब्जेक्ट्स पढ़ाते, मगर यहाँ पे क्या रहता, अलग अलग सब्जेक्ट्स रहते हैं ना, तो अलग अलग सब्जेक्ट्स के वास्ते अलग अलग टीचर्स रहते। और बच्चों को क्या करना पड़ता मालूम, हर सब्जेक्ट अलग अलग क्लासरूम में रहता उन लोगों का, तो बैग लेके एक क्लास से दूसरी, दूसरी क्लास से तीसरी, ऐसा जाना पड़ता है दिन भर। शुरू शुरू में बहुत कंफ्यूजन रहता, फिर बाद में आदत हो जाती। शुरू शुरू में मेरे बच्चे जब मिडिल स्कूल स्टार्ट करे थे ना, तो ऐसा थक के आ रहे थे उन लोग दिन भर ऊपर नीचे इधर उधर क्लासेस के वास्ते भागते हुए। और ऐसा रहता मालूम, बच्चों को सिर्फ 5 मिनट का टाइम मिलता एक क्लास से दूसरी क्लास में आके बैठने के वास्ते। नेक्स्ट है लॉकर्स। तो ये एक नई चीज़ है जो मिडिल स्कूल में रहती। बच्चों के पास ना सब्जेक्ट्स बढ़ गए तो ज़्यादा क्या बोलते हैं, बुक्स वगैरह रहते, पेपर्स वो रहते ना, तो इंस्टेड ऑफ पूरा घर को उठा के लेके आना, तो लॉकर्स में लोग रख ले सकते। सब्जेक्ट की बात करेंगे तो सब्जेक्ट्स में इंग्लिश, विच रीडिंग राइटिंग रहता अलग अलग। मैथ, तो सिर्फ मैथ नहीं रहता, मैथ अलग अलग बोल सकते हैं आप टॉपिक्स में डिवाइडेड हो जाता, और मैथ के 2 अलग अलग क्लासेस रहते जिसमें अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ऐसे अलग अलग टॉपिक्स आते हैं। सोशल साइंस, स्पेनिश या इटालियन और फिजिकल एजुकेशन, ये सब तो रहते ही। उसके अलावा एलेक्टिव्स, ये एक नया वो देखी मैं, आप बोल सकते एडिशन देखी मैं मिडिल स्कूल में, जो हाई स्कूल तक कंटिन्यू होता। तो एलेक्टिव में ना थोड़े स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स रहते जो पूरा साल नहीं चलते, सिर्फ एक मेरे ख्याल से बोल सकते 1 या 1.5 महीने तक रहते, वो रोटेट होते रहते। जैसा आर्ट्स है, या स्टीम, साइंस इंजीनियरिंग का, या पर्सनल फाइनेंस। तो ऐसे थोड़े बहुत सब्जेक्ट्स रहते जो बच्चों को लेना ही लेना रहता। अलग अलग क्लब्स रहते हैं मिडिल स्कूल में जिसमें आपका बच्चा पार्ट ले सकता, जैसा आर्ट क्लब, साइंस क्लब, रोबोटिक्स क्लब, बहुत सारे थिएटर, ऐसे बहुत सारे चीज़ें रहते हैं। और एक क्लब है बेटा क्लब। तो जो बच्चे एकेडमिकली अच्छा कर रहे हैं और अच्छे कैरेक्टर के हैं, यानी ओवरऑल उन लोग अपने आप को अच्छा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए रहता। और ये कोई भी ज्वाइन नहीं कर सकते, सिर्फ ये क्लब वाले इनविटेशन देते, तो खास थोड़े बच्चे ज्वाइन करते इसको। उसके अलावा फिजिकल एजुकेशन रहता, जिम बोलते हैं यहाँ पे, तो उसमें बच्चों को जो है फील्ड में लेके जाके खिलाते। और मेरे बच्चों के स्कूल के पीछे ही ना एक बड़ा सॉकर फील्ड है, तो उसमें बच्चे यूजुअली जाके अलग अलग गेम्स खेलते। और मेरे टाउन के जो स्पोर्ट्स है ना,
वो भी यही फील्ड में होते। अब बात करेंगे स्टेट टेस्टिंग की। तो मिडिल स्कूल में भी स्टेट टेस्टिंग रहता। उसके अलावा मिडिल स्कूल से प्री एसएटीज बोल के शुरू हो जाता। तो ये क्या है, मैं आगे इसके बारे में बात करूंगी जब हाई स्कूल के बारे में बताऊंगी ना तब। और एक चीज़ जो मिडिल स्कूल से शुरू होती और बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है वॉलंटियरिंग। तो वॉलंटियरिंग का कॉन्सेप्ट ना बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो मैं यहाँ पे देखी। और ये वॉलंटियरिंग ना स्कूल्स में कंपलसरी रहता। इतने नंबर ऑफ आवर्स आप वॉलंटियर करें तो ही आप ग्रेजुएट कर सकते, चाहे मिडिल स्कूल हो या हाई स्कूल हो। मिडिल स्कूल में जो बेटा क्लब रहता ना उसका रिक्वायर्ड रहता कि आप इतने नंबर ऑफ आवर्स वॉलंटियरिंग के करना। रिसेंटली मेरी बेटी भी मिडिल स्कूल से ग्रेजुएट हुई। तो आगे आप देख सकते हो उनका ग्रेजुएशन का कैसा हुआ, फील्ड में करे। तो ग्रेजुएट मिडिल स्कूल ग्रेजुएट करने के वास्ते उनको भी सर्टेन नंबर ऑफ जो है वॉलंटियर आवर्स पुट इन करना पड़ा। वॉलंटियरिंग से बच्चों में कॉन्फिडेंस आता, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती, और फिर कम्युनिटी बनती, नए नए लोगों से मिलना होता। नहीं तो क्या है, आजकल के बच्चों का क्या हो गया, बस घर में बैठो इलेक्ट्रॉनिक्स के सामने। तो ये सब था मिडिल स्कूल के बारे में। अब बात करेंगे हाई स्कूल के बारे में। मेरे टाउन में मिडिल और हाई स्कूल एक ही बिल्डिंग में है, थोड़ा पोर्शंस अलग अलग है। ये एरिया मिडिल स्कूल, ये है एरिया हाई स्कूल, मगर एक ही बिल्डिंग है। हाई स्कूल रहता 9 से 12 ग्रेड तक, और हर ग्रेड के स्टूडेंट को एक अलग अलग नाम देते। 9th ग्रेडर्स को फ्रेशमैन बोलते, 10th ग्रेडर्स को सोफोमोर्स, 11th ग्रेडर्स को जूनियर्स, और 12th ग्रेडर्स को सीनियर। ये 4 साल बहुत इंपॉर्टेंट रहते। परफॉर्मेंस, अटेंडेंस, वॉलंटियरिंग, एक्टिविटीज़, ये सब चीज़ें बहुत मायने रखते हैं ये 4 सालों। तो सबसे पहले बात करेंगे सब्जेक्ट्स के बारे में। तो रेगुलर सब्जेक्ट्स तो रहते ही। इंग्लिश में फिर वही रीडिंग और राइटिंग अलग अलग। मैथ, तो अब मैथ में ना अलग अलग टॉपिक्स, बहुत सारे टॉपिक्स में डिवाइड हो जाता, जैसा जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, प्री कैलकुलस, स्टेटिस्टिक्स। साइंस में अलग अलग सब्जेक्ट्स बोल सकते हैं आप, जुआलॉजी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। सोशल में यूएस हिस्ट्री हो सकती, वर्ल्ड हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। और लैंग्वेज में ना स्पेनिश और इटालियन का ऑप्शन रहता। वो अलग बात है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स स्पेनिश ऑप्ट करते, क्योंकि यहाँ पे बोल सकते हैं आप स्पेनिश यहाँ की सेकेंड लैंग्वेज के वैसा है। आप जाए कहीं भी देखेंगे जॉब के वास्ते अप्लाई होना है तो ज़्यादातर बहुत सारे जगह पूछते बाइलिंगुअल है क्या, यानी स्पेनिश और इंग्लिश दोनों आती क्या बोल के। ये सब्जेक्ट्स के अलावा, रेगुलर सब्जेक्ट्स के अलावा एलेक्टिव्स भी रहते हैं एज यूजुअल। मेरे बच्चों के स्कूल में क्या है बोलते हो, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है, बिजनेस है, अकाउंटिंग है, पर्सनल फाइनेंस, आर्ट्स, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हर साल उन लोगों को आई थिंक 1 या 2 सिलेक्ट करना रहता। यहाँ पे बच्चों को चॉइस मिलती एलेक्टिव्स में चूज करने की। तो हाई स्कूल ग्रेजुएट होने के वास्ते ना एक सर्टेन नंबर ऑफ पॉइंट्स, जिसको क्रेडिट्स बोलते, वो होना ज़रूरी रहता। अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग क्रेडिट्स रहते। तो वो कोर्स कंप्लीट कर दिए वो साल का तो वो तक क्रेडिट्स मिल जाते स्टूडेंट। रेगुलर सब्जेक्ट्स के भी क्रेडिट्स रहते और एलेक्टिव्स के भी क्रेडिट्स रहते। अब बात करेंगे जीपीए का, ग्रेड पॉइंट एवरेज। ये बेसिकली बच्चे का ओवरऑल परफॉर्मेंस एवरेज नंबर रहता। ये 5 में से रहता, और अगर आपका बच्चा अबव 3 आया तो मतलब अच्छा पढ़ता बच्चा। ये नंबर सिर्फ रिपोर्ट कार्ड पे एक नंबर नहीं है, ये कॉलेज एडमिशन्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता। बच्चे का जीपीए जितना हाई रहेगा ना, उतने ज़्यादा कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के चांसेस रहते। तो बच्चा ओवरऑल टेस्ट, असाइनमेंट्स, होमवर्क, प्रोजेक्ट्स में बहुत अच्छा करा तो जितने अच्छे पॉइंट्स, जितने अच्छे मार्क्स मिलेंगे बच्चे को, उतना अच्छा जीपीए एट द एंड ऑफ द ईयर आता बच्चे का। अब बात करेंगे एपी क्लासेस के बारे में। तो एपी मतलब एडवांस प्लेसमेंट क्लासेस। ये हाई स्कूल में कॉलेज लेवल के सब्जेक्ट्स रहते। तो अगर कोई स्टूडेंट एपी क्लास ले रहा और साल के एंड में वो उसका एपी एग्जाम दे रहा और अच्छा स्कोर आया, तो कॉलेज में वो सब्जेक्ट के क्रेडिट उसको ऑलरेडी मिल जाते। मतलब कि कॉलेज में एक सब्जेक्ट कम पढ़ना पड़ सकता, टाइम भी बच जाता बच्चे का, और जो है ट्यूशन की फीस भी बच जाती। ये क्लासेस थोड़े से चैलेंजिंग रहते, मगर जो बच्चे सीरियस है ना कॉलेज में आगे अच्छा करने के वास्ते, तो ये क्लासेस वो लोग लेते, ऑप्ट करते। इसके बाद मेरा बेटा भी अब सीनियर ईयर स्टार्ट करने वाला है, तो जूनियर में वो उन्होंने एक एपी क्लास लिया था। अब सीनियर ईयर में 2 एपी क्लासेस ऑप्ट करने वाला है इंशाल्लाह। एग्ज़ाम्स की बात करेंगे तो मिड टर्म एग्ज़ाम्स होते और फाइनल एग्ज़ाम्स होते। मिडिल स्कूल में नहीं रहता मगर हाई स्कूल में होते। और उसके अलावा रेगुलर असाइनमेंट्स, टेस्टिंग,
और होमवर्क्स भी रहते। वॉलंटियरिंग की बात करेंगे तो हाई स्कूल ग्रेजुएट करने के वास्ते वॉलंटियरिंग कंपलसरी रहती। मेरे टाउन के हाई स्कूल में बच्चे का जो है 4 साल में 40 आवर्स वॉलंटियरिंग आवर्स है तो इस ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिलता। वॉलंटियरिंग ज़रूरी है बोल के नहीं करते बच्चे, मगर इसलिए भी करते कि इसका कॉलेज एप्लीकेशंस पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऐड होता। स्कूल में क्लब्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज सिर्फ टाइम पास के वास्ते नहीं रहते, ये कॉलेज एप्लीकेशन के वास्ते बहुत इम्पोर्टेंट रहता। तो कॉलेजेस यूजुअली क्या देखते मालूम, बच्चे बच्चा सिर्फ पढ़ाई में अच्छा है बोल के नहीं, ओवरऑल कैसा है बच्चा देखते। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में है क्या बच्चा, उसकी पढ़ाई कैसी है, उसका जीपीए एट द एंड ऑफ द ईयर कैसा है, और बहुत सारी चीज़ें। तो इसके वास्ते क्लब्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। अब बात करेंगे एसएटीज की। ये एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्डाइज एग्जाम रहता। अपने पास पहले एमसेट रहता था ना, और आजकल कैसा नीट और वो दूसरा कौन सा है एपसेट आई थिंक वो है ना, वैसा समझो आप। मगर फ़र्क इतना है कि कॉलेजेस के लिए ज़रूरी नहीं है, पहले ज़रूरी रहता था मगर आजकल ज़रूरी नहीं है। अगर आप दे दिए और अच्छा स्कोर आ गया तो फिर उसके फ़ायदे हैं समझो। वो जगह इसकी कोचिंग भी ऑफ़र करते और इसकी फ़ीस भी अच्छी खासी रहती। 15 से 20 हज़ार डॉलर रहते कोचिंग के वास्ते खाली। तो बच्चे का 11th ग्रेड स्टार्ट हुआ बाद हर 2 महीने में एक बार एग्ज़ाम ले सकते, कितनी भी बार ले सकते, फ़ीस पे करना रहता और एग्ज़ाम लेना पड़ता। और ये एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के वास्ते ना स्कूल्स में 9th और 10th ग्रेड में प्री एसएटीज रहते। और फिर स्कूल्स में कोई ख़ास इसकी कोचिंग नहीं होती, मगर आफ्टर आवर्स में थोड़ा बहुत एक आध बार कोचिंग देते लोग फ्री में। अगर स्टूडेंट्स अटेंड करना चाहे तो अटेंड कर सकते। अब बात करेंगे पार्ट टाइम जॉब्स की। हाई स्कूल में स्पेशली 11th और 12th ग्रेड में बहुत सारे बच्चे ना पार्ट टाइम जॉब्स करते। रिटेल स्टोर्स, रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़, ऐसे जगह रहते हैं ना, वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब कर लेते हैं। हर स्टेट में एक सर्टेन एज रहती है जहाँ पे बच्चे लीगली जॉब कर सकते, और न्यू जर्सी में 16 ईयर्स के बाद से बच्चे लीगली जॉब कर सकते। और जॉब ना पैसे कमाने के वास्ते बोल के नहीं रहता, ये एज में बच्चों को बहुत सारा एक्सपीरियंस मिलता, दोस्तां बनती, सोशल लाइफ बनती उन लोगों की, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली कॉलेज एप्लीकेशंस, मेन मकसद ये रहता समझो उसके वास्ते। हाई स्कूल के लास्ट 2 ईयर्स 11th और 12th में कॉलेज एप्लीकेशन, कॉलेज प्रेप के बारे में ज़्यादा फोकस करते, क्योंकि यहाँ पे कॉलेज एप्लीकेशन, कॉलेज में अप्लाई करना, एडमिशन लेना एक लंबा लेंदी प्रोसेस है। अपने पास हैदराबाद में कैसा रहता, कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है, जाओ फिर फॉर्म फिल करो, फीस पे करो, एडमिशन हो जाता ना। यहाँ पे बहुत अलग रहता। इसके बारे में भी मैं एक अलग वीडियो में बात करूँगी आगे इंशाल्लाह। तो ये सब था एक रेगुलर पब्लिक हाई स्कूल के बारे में। इसके अलावा भी और एक हाई स्कूल रहता, टेक्निकल स्कूल भी बोल सकते हैं आप उसको, मैग्नेट स्कूल भी बोल सकते। तो उसके बारे में मैं आपको डिटेल से इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। मेरे को ना एक क्वेश्चन आया था कि अपन बच्चों को मिडिल और हाई स्कूल में भेज सकते क्या, बच्चे बिगड़ नहीं जाते क्या बोल के। तो मैं बोलूँगी कि बच्चों को ऐसे स्कूल में ज़रूर भेज सकते। बस इतना है, बचपन से अगर बच्चों की अपने अपन अच्छी तरबियत करें ना, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह बच्चे आगे अच्छा निकलते। बच्चों के साथ अच्छा रवैया इख्तियार करना, उनको कॉन्फिडेंस देना, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, उन पे ट्रस्ट करना। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा खुला छोड़ देना, आज़ाद, उन पे नज़र नहीं रखना, ऐसा भी नहीं। इतना स्ट्रिक्ट भी नहीं होना और इतना लूज़ भी नहीं छोड़ देना। तो इंशाल्लाह ताला बच्चे अच्छे ही निकलते। और हाँ, सोहबत का भी असर होता, तो बच्चों के दोस्तों पे भी नज़र रखना ज़रूरी है, कहाँ जा रहे, किसके पास जा रहे, किससे मिल रहे, ऐसा। तो इंशाल्लाह बच्चे अच्छा निकलते। तो आज का वीडियो यहीं तक था। मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगली बार तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।